हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं और उस छोटी सी एक्टिविटी में मैं आपको समझाऊंगी किस तरह आप महज चंद लाइनें लेकर अपना बहुत अच्छा सा एक ऐसे लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम इंग्लिश लर्निंग सीख रहे होते हैं तो इंग्लिश लर्निंग का ये होता है कि इसमें छोटे छोटे अल्फाज अगर हम मिला के जुमला बनाएं और जुमला बना के फिर हम एक कहानी और कहानी से फिर हम मज़ीद बड़ी कहानियाँ बना सकते हैं। तो आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक चुना है वो है द क्लेवर क्रो। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक क्लेवर क्रो के मुतल्लिक ये छोटी सी पिक है, ज़रा आप इसको गौर से देखें। इसमें एक कौवा है जिसे हम क्रो कहते हैं और ऑब्वियसली ही इज़ थर्स्टी। ठीक है, और इसी वजह से ये इसने एक घड़ा, ठीक है, इसे पिचर भी कहते हैं, पॉट भी कहते हैं। तो इसने वो जो घड़ा है उसमें कुछ पत्थर डाले और पत्थर डालने के बाद इसने क्या किया कि इसने उसके पानी के ऊपर आने का इंतज़ार किया और फिर पानी ऊपर आया। पानी ऊपर आने को कहते हैं राइज अप, रोज अप। ठीक है, तो इसके आने के बाद इसने पानी पिया और ऑब्वियसली ही वॉज़ वेरी हैप्पी और वो उड़ गया। ठीक है, हम छोटे छोटे जुमले लेंगे, छोटे छोटे जुमलों के साथ आपको मैं बताऊंगी किस तरह उसने कहानी लिखी। यानी ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में बड़ा इजीली बच्चे इसको लिख सकते हैं। इसमें कुछ जुमले ऐड भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगी। देयर वॉज अ क्रो, ठीक है, छोटा सा जुमला है। देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था। ही वॉज थर्स्टी, बिल्कुल छोटा सा लिखें कि ही वॉज थर्स्टी। ही फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वो इधर उधर उड़ा। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, फॉर वाटर भी लिख सकते हैं। ही सा अ पॉट, उसने एक घड़ा देखा, एक बर्तन देखा। द वाटर वॉज वेरी लो इन द पॉट, पानी बहुत नीचे था, बहुत कम था। ही सॉ सम स्टोन्स नियर द पॉट, उसने देखे कुछ पत्थर उसी बर्तन के करीब। ही पुट दैम इनटू द पॉट, उसने उसे पॉट में डाल दिया। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर को आ गया। ही ड्रैंक इट, उसने पानी पिया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। इसका मॉरल है, इसका जो लेसन है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अच्छा, ये अगर थोड़ी सी तवज्जो से देखा जाए ना बच्चों, तो इस कहानी को बहुत लंबा भी किया जा सकता है। कैसे? इस कहानी को लंबा इस तरह किया जा सकता है कि इसमें अगर छोटी छोटी डिटेल्स डाल दी जाएं कि देयर वाज अ क्रो एंड ही वाज वेरी थर्स्टी। ही फ्लू हियर एंड देयर इन अ गार्डन, देयर वाज नो वाटर but he flew away and he was in search of water and he saw a pitcher and there was water but it was very low। और इसमें हम छोटी छोटी डिटेल्स अगर डालना शुरू कर देना तो ये ऐसे मज़ीद बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इतना ही रखें और इसमें करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट ग्रामर का ख्याल रखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी शुरू में जब आप बच्चे लिख रहे हैं तो आप छोटे छोटे जुमले बनाएं। बहुत बड़े जुमले बनाएंगे तो पहला जुमले और उसका दूसरा हिस्सा आपस में नहीं मिलेंगे। इससे जुमले की बनावट या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब जो हमने ये छोटा सा ये लिखी है ना स्टोरी, ये छोटी सी जो स्टोरी है ये आपके लिए 2 क्लास में या 3 क्लास में काफ़ी है। आप इसको एक दफ़ा अपनी नोटबुक पे लिखें और फिर उस नोटबुक को बंद कर दें। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप अपने आप को बताएं कि मैंने वो स्टोरी लिखनी है जिसका मैंने ये पिक्चर देखी है और इस पिक्चर में आपको क्या डिटेल्स नज़र आ रही हैं, उन डिटेल्स को आप अच्छी तरह से याद रखें और फिर लिख दें। ठीक है, फिर आप मुझे भेज दें या व्हाट्सएप कर दें, वो मैं चेक कर लूँगी और मैं उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन कहानी लिखने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पहले एक दफ़ा उससे मिलती जुलती कहानी पढ़ लें, उसमें जो डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर दें और फिर क्या करें, फिर आप इस कहानी के साथ
बेहतर करते जाएं। आपकी ग्रामर इसी तरह बेहतर हो सकती है कि आप बार बार रीडिंग करें और फिर उसके बाद बार बार इसको लिखें। मेरे पास नीचे लिखी हुई कहानियों में द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द ग्रीडी डॉग, द वुल्फ एंड द लैम, टू फ्रेंड्स, ये बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ मौजूद हैं। आप अगर इनमें से कोई ट्राई करना चाहते हैं, इसको ट्राई कीजिए और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसको एक दफ़ा लिखें और फिर अपने अल्फाज में लिखें। उस तरह वो कहानी आपको कभी नहीं भूलेगी और आप उससे बेहतर लिख सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।